Hello guys, I am Ashwani sir. Today I will teach you subject of math and basic maths day first by which I am going to give you some knowledge about of the some problems you are facing. जैसा कि मुझे लगा कि बहुत से बच्चे जो है मैथ्स को अभी तक पढ़े तो बहुत कुछ हैं लेकिन उनका गैप हो गया है और कई चीज़ें उनको पढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो आशा करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के लिए चैनल को शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए जिससे कि सभी स्टूडेंट इसको जो देखें और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो अपने से मेंटेन कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं डे फर्स्ट के माध्यम से बेसिक मैथ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप चुटकियों में बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को गुणा बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोगों को गुणा आपको टेबल आए या ना आए, टेबल आपको जो आता है उसके लिए मैं ये आपको टेबल जैसे 12 का है, 13 का है, 11 का है या 15 का है, यहाँ तक तो टेबल आप आता है और आप इसको गुणा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सभी का टेबल आपको नहीं आता है, तो उनको मैं किस तरीके मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इनकी जो ट्रिक है जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर ये तो आप कर सकते हैं जैसे 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 में आप अगर 2 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 384, आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जैसे मान लीजिए ये सिंपल है 13 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, 13 4 जा 13 चौको 52, आपका यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आपका कैरी है और 13 2 जा आपको हो जाएगा 26, 26 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 312। आगे देखते हैं दोस्तों 11 का टेबल आपको आता है तो आप 11 9 जा बोलेंगे 99 और 11 3 जा 33 में 9 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 42, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस पर आप लोग ध्यान देंगे जैसे यहाँ पर 15 है तो 15 की टेबल आपको आते हैं तो 15 इंटू 45 है तो 15 5 जा 75, 15 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे तो आपका 75 आएगा और 15 चौको 60, 15 4 जा तो 15 4 जा 60, यहाँ पे 7 आपका क्या है कैरी है तो आप हो जाएगा 675, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जिनका टेबल यानी जिनका पहाड़ा आपको नहीं आता है उनको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनका बेस कमजोर है और मैं अब आज से आप लोगों को रेगुलर नए नए ट्रिक के माध्यम से मैथ की जो भी क्वेश्चन है जो कि आपकी समस्याएं हैं, बेसिक जो आपकी समस्याएं हैं उसको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोग किताब से कई ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को आज से यह वीडियो आप लोगों को यह सवाल बताने वाला हूं जिससे आप लोगों को सेकंडों में बड़े से बड़े गुणा को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट वाला मल्टीपल आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, कुछ ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को आसानी से डायरेक्ट मेथड से आप लोगों को मैं सॉल्व करने वाला हूं और आसानी से आप लोगों को जिनको पहाड़ा याद नहीं है वो आसानी से गुणा कर सकते हैं चंद सेकंड में। तो आइए दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं, अब ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 37 मल्टीप्लाई 42, तो हम इसे 37 मल्टीप्लाई बाई 42 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं आप लोगों को उसको ध्यान देना होगा। ये ट्रिक ये है, आप लोगों को ध्यान देना होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि आप जब इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़ा गुणा को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, जब 7 2 जा हम तो ध्यान देंगे 7 2 जा 14, 14 का आप यहाँ 4 लिखेंगे, 1 कैरी है, साइड में लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको इसको इससे गुणा करना है, यानी 7 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। उसके बाद अब हम 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, जो आएगा उसे ऐड कर लेंगे तो 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद
फोर सेवन जा आपका 28 हो जाएगा। जब हम 6 में 28 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34 में यहाँ +1, ये जो कैरी था आपका इसके माध्यम से यहाँ 14 आया था तो कैरी था उसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 35। तो 35 आपको पता है जब कभी भी हम कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी दोनों संख्याएं लास्ट में लिखी जाती है, बीच में आप लोगों को इकाई का अंक ही लिखा जाता है। तो फर्स्ट डिजिट को हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और यहाँ पे 3 क्या है आपका कैरी है, 3 कैरी है। हाँ ये आपका जो है 3 आपका कैरी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने पहला स्टेप आप लोगों को बताया कि आप लोगों को 7 का मल्टीप्लाई 2 में करना है और उसके बाद जो आएगा वो अंक लिख देना है, इकाई का अंक आपको लिख देना है। उसके बाद जो कैरी होगा आपको अगले वाले संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करने के बाद उसके कैरी को ऐड कर देना है। तो हमने देखा कि 3 2 जा 6, 7 4 जा 28, तो हमने यहाँ पर ऐड किया 6 + 28 और यहाँ पे कैरी 1 है तो इनको ऐड किया तो ये टोटल आ गया 35। अब 35 का इकाई का अंक जो है 5 है तो हमने 5 को यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास कैरी है 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12। अब हम क्या करेंगे 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 और एक आपका यहाँ पे 3 कैरी है। तो आप लोगों को ये देखिए आंसर आ गया है दोस्तों। आसानी सा ट्रिक, बिना किसी भी प्रकार के टेंशन लिए आप लोगों को एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को जो मैं ट्रिक बताया हूं और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। आप यदि किसी भी तरह की समस्या हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यदि आप रजिस्टर है आपके पास तो रजिस्टर में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। रजिस्टर में आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन को बताने जा रहा है एक बार पुनः, जिससे आप लोगों को यह ट्रिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे, आइए दोस्तों अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। हाँ एक बार मैं पुनः करना चाहूंगा, आप लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिनकी भी बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बेसिक की समस्या है, जिनका मैथ में बेसिक प्रॉब्लम है, वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें, जिससे कि आप लोग ट्रिक के माध्यम से बड़े से बड़े जो भी गुणा होंगे आप उनको आराम से इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जिनको टेबल नहीं आता है, जिनको पहाड़ा आता ही नहीं है 15 के बाद, क्योंकि आपको पता है कि ये बड़ा सा बड़ा जो अंक है उनका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल तो याद नहीं करनी होगी, वहां पे ट्रिक की जरूरत है। आप सिंपल गुणा करते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों आप लोग जब उसको देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से वह समझ में आएगा और ट्रिक को विशेष तौर पर ध्यान देंगे दोस्तों। आइए अब हम फिर से बात करेंगे 43 और मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 47। तो इसको जो है हम वही ट्रिक अपनाएंगे। क्या ट्रिक को ध्यान देंगे दोस्तों, आपका ट्रिक है ये, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है दोस्तों, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 4। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21। तो 7 3 जा 21 का आप लिखेंगे 1, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका 2 कैरी है। और आपका अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे और जो यहाँ पे कैरी है उसको भी ऐड कर लेंगे दोस्तों। तब हम यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लिखेंगे जैसे 4 × 7, उसके बाद 4 × 3, ये 4 × 3 और 4 × 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया। 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 12, यानी 28 और 12 प्लस ये आपका जो कैरी है इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल आपका आएगा 12, 28 12 और 2 42 हो जाएगा। तो 42 आपने देखा यहाँ पे इकाई का अंक 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब आपका 4 क्या है, 4 आपका कैरी हो जाएगा। तो 4 कैरी हो जाएगा, तो 4 जब कैरी हो जाएगा तो आप इसको जो है अगले वाले अंक में मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें जोड़ देंगे। तो अब चलिए तीसरा स्टेप आपका है, 3 स्टेप में सिर्फ आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपका तीसरा स्टेप है 4 × 4, तो 4 4 जा 16 और 4 आपका कैरी है।
तो आपका हो जाएगा 20। तो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया है। तो आप लोगों ने देखा कि चंद मिनट में आप लोगों को, चंद सेकंड में मैंने आप लोगों को चुटकियों में आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होगी, और यदि यह ट्रिक आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों, तो आप लोग बड़े से बड़े गुणा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और यदि आप नोट रजिस्टर है आप लोगों के पास तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और रजिस्टर में नोट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, और बाकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आप आगे बढ़ते हैं और अब तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 92। चलिए 92 मल्टीप्लाई 82। सबसे पहले हम इस वे में आप लोगों को लिख लेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है 82। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने वही ट्रिक अपनाना है। क्या? आपको नीचे वाले का ऊपर में गुणा, और यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर फिर ऊपर वाले का नीचे में गुणा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 2 जा 4 आया, कोई कैरी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 8 × 2, और यहाँ पे 9 × 2। तो 8 × 2 जितना आएगा यहाँ पे 16, और 9 × 2 हो जाएगा आपका 18। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू आई। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, इसके पहले भी बताया था कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उन दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ आया 34। तो मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि जो 34 या जो भी ऐड करने पे संख्या आएगी उसको हम क्या करेंगे, उसकी इकाई के अंक को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है आपका 3, कैरी 3 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 को आपको क्या करना है, अगले वाली संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें आप जोड़ देंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे 9 8 जा 72, और 72 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 75। ये देखिए आप लोगों का आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आप लोगों को चुटकियों में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इन ट्रिक को अपनाइए और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो दोस्तों आशा करते हैं यह आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक प्रॉब्लम है, मैथ में बेसिक प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं। मैं जानता हूं आप लोगों को कई ऐसे लोग हैं जिनको मैथ में ट्रिक नहीं आती है, मैथ में प्रॉब्लम आती है, तो वो आसानी से अगर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी स्टूडेंट के पास ये पहुंच जाए और वो इस वीडियो को देख करके कुछ जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, जिसके लिए मैं लेकर के स्पेशली लेकर के आया हूं, वो सब सीख सके। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सीखने के बाद बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, जिससे आपका जो बेसिक है बहुत मजबूत होगा। आप सोचेंगे कि हम तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं दोस्तों। तो चलिए आपका क्वेश्चन है जैसे 123 और आपका डिवाइड बाय आ जाएगा 4। तो आप सोच रहे होंगे सर इतना सरल क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, मैंने पहले ही बताया यह क्वेश्चन उनके लिए है जिनका बेस कमजोर है दोस्तों। हाँ, तो बेसिक मैं चीजें बता रहा हूं, बेसिक चीजें आप लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे अब हम डिवाइड करेंगे, यानी 123 आ जाएगा। 123 को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 3 जा 12 हो जाएगा दोस्तों। अब 4 3 जा 12 आपका ये जो है, हाँ दोस्तों 4 3 जा 12 हो जाएगा। जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। हाँ, अगली संख्या आपका 3 है, तो 3 को हम नोट डाउन कर लेंगे। मैंने इसके पहले यही बताया कि जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं तो हम तुलना करते हैं। हाँ दोस्तों, हम इन दोनों संख्या की तुलना करते हैं, तो देखते हैं आएगा। तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 नोट डाउन कर लेंगे। सक्सेसफुल हो जाएगा। और यदि आपको इसको पॉइंट में आंसर लाना है तो यहाँ पर आप डेसिमल बढ़ाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 7 जा आपका 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो डेसिमल आप बढ़ा है तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों और डिवाइड बाई 7 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना होगा दोस्तों, जैसे 7 डिवाइड बाई 353
आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों। 7 5 जा आप लोग 35 लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। भाजक आपका आपने देखा 7 है और भाज्य आपका 3 है। हमने देखा पहले जैसे क्वेश्चन में ध्यान दिया आप लोगों ने कि जो आपकी ये संख्या है वो छोटी है। किससे छोटी है? आपके भाजक से। जब कोई भाजक बड़ा होगा और भाज्य छोटा होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे? 0 वाले जाएंगे। 7 0 जा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा। फिर घटाएंगे इसको तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यदि आप लोग ऐसा ही आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 50 जो है भागफल हो जाएगा और 3 शेषफल हो जाएगा। 7 आपका क्या है? भाजक है और आपका 353 आपका भाज्य है। लेकिन यदि आप पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं दोस्तों तो वहां पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर 7 2 4 जा आपका हो जाएगा 28। 7 चौको 28 हो जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई 4 किए तो 28 आया। अब फिर हम वही किया करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे 0 है। 0 को जब हम 8 से घटाएंगे यानी यहाँ पे कैरी लेगा तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 0 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? 2 आपका क्या है? रिमाइंडर है। 121 डिवाइड बाई 3 को हम डिवाइड करेंगे 121 से तो 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे हमने देखा ये जब घटाया जाएगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 आपका क्या है? भाज्य है और भाजक आपका 3 है। मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया आप लोगों को कि जब कभी भी आपका भाजक भाज्य से बड़ा होगा तो हम अगली संख्या 0 वाले जाएंगे। 3 0 0 आपका यहाँ पे 0 आएगा। 0 को यानी 1 को 0 से जब घटाया जाएगा तो यहाँ 1 आएगा। और अब हम क्या करेंगे? ये आप शेषफल लिख सकते हैं। इतना भी आप आंसर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन बोल सकता है कि आप दशमलव में बताइए, पॉइंट में बताइए, डेसिमल में, तो आप क्या करेंगे? यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आप क्या करेंगे? 1 टाइम यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 फिर आएगा। ठीक है, घटाने के बाद 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है डेसिमल बढ़ा हुआ है तो 0 ले जा सकते हैं। फिर 3 3 जा 9 फिर ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 1 आएगा। आप इसे अब रिमाइंडर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपका ये आंसर हो गया पूर्ण रूप से, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में आप लोगों को यह बताता है, क्वेश्चन में पॉइंट की जब भी बात करता है तो आप डेसिमल के 2 अंक तक यानी दशमलव के 2 अंक तक आंसर लाते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको यदि इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिसका आप लोग ये अपने आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यदि आपके पास रजिस्टर है तो आप रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो भी आंसर आप लोगों का आएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है, किसका आंसर सॉल्व करके सबसे पहले आता है। और उस ट्रिक को मत भूलिएगा, जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो भी चीजें मैंने बताया है मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ध्यान देंगे। ये आपका गुणा है यानी मल्टीप्लाई करना है इनका, बड़े से बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई। ये एक छोटा सा बेसिक मैंने आप लोगों को मैथ के माध्यम से आप लोगों का बेस कंप्लीट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। लेकिन आशा करता हूं कि आप लोगों को अब जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अच्छे से समझ आया होगा। और आपका यह क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे दोस्तों। अब ये आपका डिवाइड है। डिवाइड आप लोगों को मैंने 6 क्वेश्चन डिवाइड का भी दिया हुआ है। तो आप डिवाइड का भी क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। और इस पे विशेष तौर पे चीजों को ध्यान देना है, जो भी चीजें मैंने मेंशन किया हुआ है। और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। मैं देखना चाहूंगा वह कौन सा छात्र है जो सबसे पहले अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें आज मैं आप लोगों के लिए बताया हूं दोस्तों वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आएगा वो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। डे फर्स्ट के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो भी वीडियो बताया, जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाया हूँ वो आप लोग जरूर उस पर अपना
संपूर्ण जो भी चीज़ें मैंने बताया है उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।